दोस्तों, क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है कि इजराइल और ईरान के बीच में हमेशा टेंशन बना रहता है। चाहे वो आप हाल के वर्षों में दोनों के बीच में अटैक देख लो, या फिर ऐसे भी कह लो कि जब जब इजराइल हमास पर, गाजा पर अटैक करता है, तो जो ओपनली एक कंट्री जो इजराइल के खिलाफ खुल के बोलता है वो है ईरान। आप कह लो कि एक तरफ पाकिस्तान भी है जो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मतलब कि वो भी बोलते हैं, लेकिन ईरान की तरह ओपनली बोलना, इवन डायरेक्ट अटैक भी कर देना, तो ये मतलब ईरान ही करता है। तो ऐसा क्यों? आखिर ईरान और इजराइल के बीच में इतना ज़्यादा टेंशन क्यों रहता है? आप कह लो तो ईरान और इजराइल का बाउंड्री भी नहीं शेयर होता है जहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो, या फिर आप ऐसे कह लो कि ईरान तो एक शिया मेजोरिटी कंट्री है, तो इतना ज़्यादा कोई डायरेक्ट लिंक तो बनता नहीं है। तो आखिर इतना ज़्यादा हॉस्टिलिटी इन दोनों के बीच में क्यों है? तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ईरान और इजराइल के बीच का जो अभी हॉस्टिलिटी या टेंशन अभी आप देखते हो, तो ये शुरू से नहीं था। इजराइल के बनने के बाद ईरान दुनिया का दूसरा मेजोरिटी मुस्लिम कंट्री था, जो कि आप कह लो कि इजराइल को उसने रिकॉग्नाइज किया था। इवन जो पैलेस्टीन का सॉल्यूशन था, जिसमें कि इजराइल और पैलेस्टीन बनने की बात की जा रही थी उस समय, तो कह लो कि उस समय ईरान उस 11 मेंबर की कमेटी का भी सदस्य था जिसमें ये सब डिस्कशन हो रहा था। इवन ईरान उस ग्रुप में शामिल था जिसने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी कि एक तरफ आपका पैलेस्टीन के लोग भी रहेंगे और एक तरफ आपका ज्यूस लोग भी रहेंगे। तो ओवरऑल कह लो तो इजराइल और ईरान के बीच कोई बड़ा अच्छा मतलब कि रिलेशन नहीं था। तो कह लो कि बहुत हॉस्टाइल रिलेशन भी नहीं था, जो कि आज के डेट में दिखता है कि दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। इवन एक समय तो ऐसा था कि ईरान इजराइल को ऑयल एक्सपोर्ट करता था और एक पाइपलाइन भी छाना चाहता था ईरान से इजराइल, और जो कि आगे यूरोप तक जाए। तो सडनली ऐसा क्या हो गया कि इजराइल और ईरान के बीच में इतना हॉस्टाइल रिलेशन डेवलप हो गया। तो देखो, बात ऐसी है ना कि जितना भी रिलेशन मैंने अभी जो तत्काल में आपको बताया है, इतना अच्छा रिलेशन जो था, तो ये 1980 के पहले का था। उस समय पहलवी डायनेस्टी आपका ईरान पे राज करती थी। लेकिन 1979 में ईरान में एक रिवॉल्यूशन होता है और एक नया पावर शिफ्ट होता है। आप कह लो कि नई गवर्नमेंट बनती है, जिसके कि आपके जो प्रेसिडेंट बनते हैं अयतुल्ला खोमेनी। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन जाता है, और यहाँ से आप कह लो कि इजराइल और ईरान के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ना चालू हो जाता है। अयतुल्ला सीधा बोलते हैं कि जितने भी वेस्टर्न पावर है और जितने भी उनके रीजनल क्लोजेस्ट एली है, तो उनसे वो एकदम नफरत करती हैं, उनके अगेंस्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। और ये डायरेक्ट आपका मतलब कह सकते हो कि नाम लिया जा रहा था इजराइल का। वैसे को आप कह लो तो उसको बोला जाता था ग्रेट शैतान, तो वही इजराइल को बोला जाता था लिटिल शैतान। और ये सब जो भी हो रहा था, ये 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद हो रहा था। ईरान का कहना था कि जितने भी अरब वर्ल्ड है ना, तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो डिफेंड करते हैं इजराइल के एग्जिस्टेंस को, जबकि हम चाहते हैं कि नहीं, इजराइल को होना ही नहीं चाहिए। और इसकी वजह से इजराइल से सारे कट मतलब कि जितने भी रिलेशनशिप थे ईरान ख़त्म कर लेता है। इवन जो तेहरान में जो इजरायली एम्बेसी हुआ करता था, तो उसको पैलेस्टीन एम्बेसी कर दिया जाता है। इवन एक अनाउंसमेंट होता है कि हर रमादान का जो मंथ होता है, तो उसके लास्ट फ्राइडे में पूरे ईरान में एक मतलब कि रैली होगी, सभी लोग इकट्ठे होंगे और पैलेस्टीन कॉज के लिए वो आवाज़ उठाएंगे। ईरान ओपनली सपोर्ट करने लगा उन सारे ग्रुप्स को जो कि इजराइल को अटैक करते थे, इजराइल को हार्म करने की कोशिश करते थे। हालांकि शुरू में जब ईरान से इस तरह का एक्शन आया, तो इजराइल ने उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। इवन जो ईरान इराक वॉर हुआ था, तो इजराइल ने ओपनली सपोर्ट किया था ईरान को बाई सेलिंग देयर आर्म्स, वेपन वगैरह सब इजराइल ने प्रोवाइड किया था। टेंशन वहाँ से बढ़ना चालू हो गया जब सोवियत यूनियन का डाउनफॉल हुआ, और कह लो कि साल 2000 के अराउंड में जब ये पूरी दुनिया को, या फिर कह लो कि इजराइल और यूएसए को स्पेसिफिकली पता चलता है कि ईरान ने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें कि जो वो बोल रहा है तो उससे ज़्यादा वो मतलब कि कर रहा है। ईरान रेगुलरली कहता था कि ये जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम हो रहा है वो सिविलियन पर्पस के लिए हो रहा है, जबकि यूएसए और इजराइल को इस बात से मतलब कि वो सोचते थे नहीं, ये सिविलियन पर्पस के लिए नहीं है, ये हार्म करने के लिए इजराइल को। और यहीं से आप कह लो कि इन दोनों देशों के बीच का टेंशन शुरू हो गया, जो कि आज के डेट में हम लोग ओपनली देखते हैं कि कैसे ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं। ओपनली ईरान मतलब कि अगेंस्ट में बोलता है इजराइल के हर एक प्लेटफॉर्म पे। अब सवाल होता है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच का रिलेशनशिप सही होगा? तो देखो, अभी तत्काल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप समझो कि ईरान का कहना होता है कि जो रीजनल ग्रुप है, जो मिडिल ईस्ट है, तो वहाँ पर यूएस का हेजेमनी ख़त्म होना चाहिए। जबकि इजराइल का कहना होता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, यूएस का जितना भी यहाँ पर आर्मी वगैरह है, तो उनका प्रेजेंस यहाँ रहना चाहिए। तो इजराइल आप कह लो कि एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ता है, तो वहीं ईरान का कहना है कि यहाँ पर फॉरेन पावर होना ही नहीं चाहिए। तो इन दोनों के बीच का क्लैश है, तो ये निकट भविष्य में बिल्कुल भी मतलब कि कह लो कि पूरा होने वाला नहीं है। वेल, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।